India achieved near universal school enrollment, yet millions of children are leaving the classrooms after class 8. Why the government schools are shrinking, why the private schools are increasing, and why do 4 out of every 10 students are not able to reach class 12? The report recently launched by Niti Aayog reveals the major transformations in India's education system, which we are going to discuss today. Hello everyone, I'm Amandeep Kaur, and the topic for today's discussion is why are students leaving the government schools? Let's try to understand this topic. तो जो रिपोर्ट पब्लिश करी है नीति आयोग ने, काफ़ी रिपोर्ट में से डाटा को कलेक्ट करा गया है एंड मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उनके बारे में बात करने की कोशिश करी गई है. मेन 3 पॉइंट्स डिस्कस करे गए हैं पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है उसमें, दैट इज डिक्लाइन इन ओवरऑल इनरोलमेंट. ठीक है, डाटा अभी हम देखेंगे. शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स टू दी प्राइवेट स्कूल्स एंड मेजर ड्रॉप आउट्स एंड रिटेंशन चैलेंजेस आफ्टर दी क्लास 8. ठीक है, तो डाटा क्या कहता है और कौन से मेन कारण हैं इसके बारे में हम जानने की कोशिश आज करेंगे. चलिए, ओके. सो पहला कंसर्न क्या है, दैट ओवरऑल स्कूल एनरोलमेंट हैज डिक्लाइंड. राइट, यू कैन क्लियरली सी. अगर हम डाटा को कंपेयर करें, हमारे पास 2014 का डाटा है, 2024-25 का डाटा है. सो बेसिकली स्कूल एनरोलमेंट हैज जस्ट डिक्रीज फ्रॉम 26.95 करोड़ टू 24.69 करोड़, विच इज अप्रॉक्सीमेट 8%. राइट, तो इतना जो डिक्लाइन है ओवरऑल देखने को मिला है. क्या क्या मेन कारण है? सबसे पहले तो फर्टिलिटी रेट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं. सी, अभी फ्योर चिल्ड्रन हैं, ठीक है, पेरेंट्स के, जिसकी वजह से वैसे भी जो स्कूल एज के बच्चे हैं वो कम हैं, तो नॉर्मली भी जो स्कूल एनरोलमेंट रेशियो है वो कम रहेगा, विच इज टोटली फाइन. उसके बिना विच इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग द इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, वी अंडरस्टैंड दैट. स्कूल कंसोलिडेशन एंड मर्जर्स. तो रिसेंटली क्या हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो स्कूल्स हैं उनको कंसोलिडेट करा है, मर्जर करा है स्कूल्स का. रीजन बीइंग फॉर एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए. बट इसका प्रॉब्लम क्या है कि जब कंसोलिडेट कर दिए गए स्कूल्स तो बच्चों का ओवरऑल जो एनरोलमेंट है वो डिक्रीज हो रहा है. कारण बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस. राइट, यहाँ पे प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ना होने की वजह से, सेफ्टी कंसर्न होने की वजह से, तो जो अटेंडेंस है वो भी जो है वो कम हुई है. ठीक है जी. अच्छा, सो पुअर रिटेंशन इन हायर क्लासेस, ये देखने को मिला है कि आफ्टर 8th क्लास जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो कम ही होता जा रहा है. राइट, तो ये मेन कारण है. मेन ये देखने को मिल रहा है कि ये ओवरऑल जो डिक्लाइन है वो हमें देखने को मिला है. अच्छा जी, we have seen the shift from government schools to the private schools. You can clearly see. अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, वहाँ पे एनरोलमेंट कम हुआ है. इट हैज़ फॉलन फ्रॉम 54.3% टू 49.25. उसी अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में देखोगे, वहाँ पे जो एनरोलमेंट रेशियो है दैट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 31.7% टू 38.8%. तो ये प्राइवेट स्कूल्स में जो एनरोलमेंट है वो बढ़ रहा है. अब एक कौन से कारण है? Although there are multiple schemes of the government, right? तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो स्टडी वो बेटर हुई है, नो डाउट इन दैट. स्टिल ऐसा क्यों है कि प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल्स हैं वो ज़्यादा बेटर कर पा रहे हैं? हाँ जी, तो यहाँ पे एक केस स्टडी डिस्कस करी गई है कि जो लो इनकम फैमिलीज हैं जिनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, वो भी यही चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ पे पढ़ें, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ें. ठीक है, अब कारण क्या क्या है, क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट है प्राइवेट स्कूल्स में? देखो, एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो पुअर हैं, ये हम मानते हैं. राइट, उसके बिना टीचर एब्सेंटिज्म है. ठीक है, प्रॉपर वहाँ पे डिसिप्लिन की कमी देखी जाती है. वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैब्स नहीं है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है. इंग्लिश मीडियम प्रेफरेंस, ठीक है, तो वो अभी भी वो चीज़ हमें है कि अगर विच इज़ समहाउ ट्रू ऑल्सो कि यू शुड बी नोइंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज. राइट, तो ये भी पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे की जो फ्लुएंसी है वो इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए. परसेप्शन ऑफ बेटर डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी इन केस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, तो यही कारण है. एंड लो इनकम जो फैमिलीज हैं, अर्निंग फैमिलीज हैं, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं. ठीक है जी. अच्छा जी, अब ये मेन कारण है. डिक्लाइन इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, हमने अभी बात करी है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का. उसके बिना जो ओवरऑल नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो भी डिक्रीज हुए हैं, जो हमने बात करी है बिकॉज ऑफ द मर्जर एंड कंसोलिडेशन फॉर बेटर एफिशिएंसी. राइट, तो ये इसका प्लस पॉइंट था. नेगेटिव क्या हो गया कि अटेंडेंस ओवरऑल कम देखने को मिल रही है. ठीक है जी, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए. हाँ जी, अब ये है मेन प्रॉब्लम. अब हम अगर यहाँ पे कंपेयर करें प्राइमरी एजुकेशन को सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के साथ, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का कम होना आपको हायर स्टडीज में देखने को मिलेगा. यू कैन सी, अगर हम प्राइमरी अपर प्राइमरी की बात करें तो हमारे पास ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज अबव 90%. हमने स्टार्ट ये से करा था कि इंडिया ने अचीव करा है यूनिवर्सल जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, बट कहाँ पे? प्राइमरी स्कूल्स में.
ठीक है। अब आप सेकेंडरी एंड हायर में जाओगे तो सेकेंडरी में देखो 78.7% और हायर सेकेंडरी में सिर्फ 58.4% जस्ट। तो यहाँ पे दिक्कत है हमारे पास। हाँ जी, वाई डू स्टडीज ड्रॉप आफ्टर क्लास 8? अब ऐसा ऐसा क्यों है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम क्यों होता जाता है जब आप प्राइमरी से हायर स्टडीज में जाते हो? क्या किसके कारण है? फर्स्ट इज बेसिकली दी आर्टिकल 21A विच गिव्स राइट टू एजुकेशन। तो हमें पता है अंडर आर्टिकल 21 जो कंपल्सरी एजुकेशन है वो कब तक है अवेलेबल? 14 ईयर्स तक, ठीक है। हमें पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में 14 ईयर्स तक आपको बुक्स, यूनिफॉर्म्स, फूड, मिड डे मील स्कीम सब आपको फ्री दिया जाता है। उसके बाद जब आप हायर क्लासेस में जाते हो, पेरेंट्स के ऊपर यूनिफॉर्म का, ट्रांसपोर्टेशन का, कोचिंग का, फीसेस का बर्डन बढ़ जाता है और सारी फैमिलीज जो लो अर्निंग फैमिलीज हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। तो क्लास 8 के बाद हम देखते हैं कि बच्चों का ड्रॉप आउट शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। उसके बिना इकोनॉमिक प्रेशर्स रहेंगे, द पॉवर्टी एंड अदर जो इंडिकेटर्स है वो हमें शो करते हैं। कुछ बच्चे जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, एग्रीकल्चर में हेल्प करना शुरू कर देते हैं, अपने फैमिली बिजनेस को असिस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एजुकेशन में जो इंटरेस्ट है, अटेंडेंस है, वो जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज मेनली अमंग फैमिलीज फ्रॉम रूरल फैमिलीज, रूरल एरियाज एंड लो इनकम ग्रुप्स, ठीक है, जिनके लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल फैक्टर्स में मेनली जो इम्पैक्टेड है वो गर्ल्स हैं, अर्ली मैरिज की वजह से, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, सेफ्टी कंसर्न की वजह से एंड आसपास सेकेंडरी स्कूल्स का ना होना कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट इंटरेस्टिंगली रिपोर्ट में माना गया है कि जो ट्रांजिशन है ना उसमें गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग मोर। मतलब अगर आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखोगे हायर स्टडीज़ में तो गर्ल्स का ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज दे आर वर्किंग ओवर देयर। हाँ जी, सो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने वाला वो ये है, अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें इंडिया में तो नंबर इज नियर अबाउट 7 लाख, राइट। बट अगर हम सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें हायर एजुकेशन के लिए, दैट इज जस्ट 1.42, राइट। तो यहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है और ऊपर से हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस, बट स्टिल वो नेगेटिव यहाँ पे जाता हमें दिख रहा है। हाँ जी, तो ये मेन कारण है जिनकी वजह से हमें ड्रॉप आउट्स देखने को मिलते हैं और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमें कम मिलती है। हाँ जी, ड्रॉप आउट रेट्स हम देख चुके हैं, एक बार यहाँ पे देखिए। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो भाई ऑल्दो डिक्रीज जो है ड्रॉप आउट कम हुआ है, काफ़ी डिक्रीज हुआ है, जस्ट 0.3% ड्रॉप आउट विच इज़ गुड। बट अगर हम बात करें सेकेंडरी एजुकेशन का, ऑलो ड्रॉप आउट वहां पे भी देखने को मिला है, बट स्टिल इट्स 17.86% टू 11.5%, स्टिल अ ह्यूज नंबर, राइट। चलो अच्छा जी, अब क्या सजेस्ट करा गया है बाय नीति आयोग? तो उन्होंने यह बात करी है कि यहाँ पे ना अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन है उसमें जो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इट इज़ बेसिकली डाटा बेस जहाँ पे रियल टाइम चेक करा जाता है कि अगर ड्रॉप आउट करेगा बच्चा तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, राइट। सो बेसिकली स्कूल शुड आइडेंटिफाई एट रिस्क स्टूडेंट्स, राइट। अटेंडेंस को देखकर कि बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा, कौन से कारण की वजह से नहीं आ पा रहा, लर्निंग लेवल्स बच्चे के क्या हैं, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका कैसे है, ठीक है। तो इन पैरामीटर को चेक करके जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको कम करा जा सकता है, बिकॉज यू कैन हैव सोल्यूशन ऑफ दैट थिंग ना, जिसका आपके पास डाटा होगा। तो दैट इज समथिंग विच इज सजेस्टेड बाय नीति आयोग, राइट। अच्छा जी, एंड व्हाट इज बेसिकली द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन? सी हम बात कर रहे हैं जहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, हमें जो फोर्थ रेवोल्यूशन है उसकी दौड़ में है हम एआई की बात करते हैं, आईओटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसको इट इज़ बेसिकली डिस्ट्रक्टिव थिंग कि चीज़ें नई आने वाली हैं, पुरानी जॉब्स जा रही हैं, नई जॉब्स बन रही हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्किल का मिसमैच होना। वो बड़ी बात है कि एकेडमिक जो नॉलेज है वो मैच ही नहीं कर पा रही इंडस्ट्रीज़ की। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन वहाँ तक बच्चे नहीं पहुँच रहे, तो उससे भी पीछे अभी हम यहाँ पे हैं। तो मेन कंसर्न क्या है कि नो डाउट प्राइमरी जो एजुकेशन है वहाँ पे हमने अच्छा करा है, बट नाउ द प्रॉब्लम इज इंडियाज स्कूल एजुकेशन सिस्टम हैज मूव्ड फ्रॉम एक्सेस क्राइसिस, एक्सेसिबल है, बट नाउ टू रिटेंशन एंड क्वालिटी क्राइसिस यहाँ पे है। तो मेन फोकस क्या है कि आफ्टर +2 जो हायर एजुकेशन है वो भी कंटिन्यू रहे, उसके लिए जो क्वालिटी लर्निंग आउटकम्स है उन पे फोकस करना है। अफोर्डेबल सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए, 14 ईयर्स तक नहीं उसको बढ़ाना चाहिए, सो दैट हायर एजुकेशन भी जैसे बहुत से मेथड हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, उनको और इन्हांस करना चाहिए। एंड ट्रस्ट इन दी पब्लिक स्कूलिंग, तो जो अवेयरनेस है वो बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले कर सकती है, सो दैट वी कैन मेक आर the public schools much better than the present situation is, right? And we understand that education is the most important weapon. It is the most important foundational thing which is required for development of any country, including India.
right? So let's try to understand that and do comment in the comment section. What do you think? हमें क्या करना चाहिए to make our education system much better? Thank you so much.